जय गणेश, जय माँ सरस्वती। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के बरुथनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। वर्ष 2023 में यह एकादशी रविवार 16 अप्रैल को पड़ रही है। 10,000 वर्ष तक तप, सौभाग्य, मोक्ष तथा इस दिन किया गया अन्न का दान कन्यादान के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं यहाँ पर इस एकादशी के बारे में खास जानकारी। रविवार 16 अप्रैल 2023 को बरुथनी एकादशी है। वैशाख कृष्ण पक्ष की तिथि शुरुआत 15 अप्रैल 2023 शनिवार को 8:45 शाम को। एकादशी का समापन 16 अप्रैल 2023 को 6:14 PM पर यानी कि शाम को हो रही है। बरुथनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब राजा जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस धर्म अनुकूल अपने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। पूजा की विधि। बरुथनी एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। प्याज लहसुन का त्याग दशमी से ही कर दें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाएं तथा अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी जी का पूजन करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान श्री हरि को खरबूजे का भोग लगाएं। रात्रि में पुनः भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पारण का समय वैशाख कृष्ण पक्ष का पारण 17 अप्रैल 2023 सोमवार को 5:54 AM से, अतः सुबह 5:54 से 8:29 AM, अतः सुबह 8:29 AM तक है। प्राण के दिन द्वादशी का समापन, प्राण के दिन के द्वादशी तिथि का समापन 3:40 शाम को है। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में श्रवण ग्रहण के समय एक मन श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर
परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता है कि वृद्धि एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्यादान के बराबर माना गया है। वृद्धि एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक तथा एकादशी का महात्म्य पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो जय भगवान विष्णु की जय, माँ एकादशी की जय, लक्ष्मी माता की जय, जय तुलसी मैया की जय। भक्तगणों, श्रोतागणों, इस कथा के विषय में जो भी मैंने जानकारी दी है या इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वो समस्त जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है। इस कथा को कहने में अथवा इस जानकारी को देने में मुझसे कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई हो तो सब जन मुझे क्षमा करें। अब आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामूल की मैया, शुक्लामूल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली ओ मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम साढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, रथ से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आए, रमा मास कार्तिक में आए, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।